मॉनसून अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, मॉनसून के बादल ये अपने आप में बता रहे हैं कि अभी हम वापस नहीं लौटने वाले हैं। ये अलग बात है कि पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों तक इन बादलों का जो अटैक है, आक्रमण है, पहुंच है, बारिश देने का इनका जो प्रोसेस है, ये बादल वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो सीमावर्ती ज़िले हैं, चाहे वो कच्छ की बात करें, गुजरात में, राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करें, या फरीदकोट, फाजिल्का, अमृतसर, तरन तारण की बात करें, जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है मॉनसून की अक्षीय रेखा। जम्मू से होकर के देहरादून और यहां पर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद यहां से सीधा टर्न ले रही है प्रयागराज तक, और यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर, एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर जो कम दबाव का क्षेत्र है उसको कनेक्ट करते हुए आगे यहां पर बंगाल की खाड़ी में आ रही है। अगस्त की विदाई से पहले एक और सिस्टम डेवलप हो सकता है और सितंबर के शुरुआती दिनों में भी सिस्टम यहां पर बनने वाले हैं। उन दोनों सिस्टमों का भी, या आगामी जितने भी सिस्टम बनेंगे, इन सभी सिस्टमों का भी भारत के कई राज्यों पर प्रभाव रहेगा। और दोस्तों, इस सिस्टम के प्रभाव से एक अच्छा परिवर्तन ये आया है कि जो इधर थोड़ी सी पेनिट्रेशन उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का हुआ थोड़ा सा, उसके कारण जब ये अरब सागर की हवाएं थोड़ी नीचे शिफ्ट हुई हैं, तो इसके कारण दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में, दक्षिण भारत में तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर, और कुछ आंतरिक कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा जो है, यहाँ पर भी कुछ बादल बढ़ने शुरू हुए हैं। संभवतः यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात देखने को मिली है। दिल्ली में आज जबरदस्त बारिश का दिन रहा, जबकि आज से बारिश यहाँ से खत्म होने की बात तमाम जगहों पर कही जा रही थी। और कल आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी का जो रीजन है, यहाँ पर पैच बनेगा, और बीते 24 घंटों में यहाँ अच्छा पैच बना है। सुबह बहुत तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। मैं आकाशवाणी जा रहा था और मैं बीच रास्ते में कनॉट प्लेस जब पहुँचा तो बहुत ज़बरदस्त बरसात मुझे मिली और बहुत भारी बारिश हुई। और ये बारिश लगभग 5 से 10 के बीच में हुई है। 5 से शुरुआत और 10 बजे तक समापन इसका हुआ है, तो लगभग 4-5 घंटे का एक सस्टेन्ड स्पेल, जिसे मानसून सीजन का एक पैटर्न समझा जा सकता है, तो उस तरह की बारिश हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, इन भागों में कई जगहों पर हरियाणा, पंजाब नहीं, मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इन भागों पर, बिहार में भी कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो रही है। तो कैसी बरसात हो रही है, पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है आंकड़ा बारिश का, आइए देख लेते हैं। विभाग का सोशल मीडिया पोस्ट है और इसमें 25 अगस्त आप देख सकते हैं, 25 अगस्त का 24 घंटों का डेटा है, यानी 24 अगस्त सुबह 8:30 से 25 अगस्त सुबह 8:30 बजे के बीच का ये पोस्ट आती है। तो कई बार जो डेटा वेबसाइट पर नहीं मिलते, वो आंकड़े कई बार यहाँ पर मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो फेच करता है OGI, वहाँ पर भी नहीं दिखता, तो कई बार यहाँ पर अच्छे आंकड़े मिल जाते हैं। और सैटरडे संडे यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं दिखता है क्योंकि छुट्टी पर होते हैं लोग, फिलहाल चाहे बारिश कितनी भी ज़्यादा हुई हो। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला है जहां पर 180 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और ये लंबे समय के बाद हुआ है जब आजमगढ़, जौनपुर जैसे ज़िलों में बारिश तेज़ हो रही है। भदोही में तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पर इसके अलावा असम और मेघालय, साउथ वेस्ट खासी हिल्स में माक्यारवत, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर बारिश हुई है 175। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़े बचेली में 165 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की। ओडिशा के देवगढ़ में, जो कि बारकोटे में AWS है, 162 मिलीमीटर हुई है। 146 मिलीमीटर ईस्ट खासी हिल्स में, RKM सोहरा में हुई है। ईस्ट खासी हिल्स में ही एक और स्थान है जहां पर रिकॉर्ड की गई 134 मिलीमीटर बारिश, और इसी में एक और सोहरा 2 बार लिखा हुआ है, 132 मिलीमीटर, यानी कई AWS वहाँ पर लगे हैं। राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में 128 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा। ODAGI सूरजपुर छत्तीसगढ़ में 120 मिलीमीटर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिकॉर्ड की गई है। सोनभद्र जो दक्षिण पूर्वी जिला है। इसके अलावा OGI का भी कुछ डेटा देख लेते हैं। OGI में क्या दिख रहा है, चेरापूंजी में 132, 120 वाराणसी के बाबतपुर पर, सुल्तानपुर में 108 उत्तर प्रदेश में, न्यू दिल्ली आयानगर में 102 मिलीमीटर की भारी बारिश, न्यू दिल्ली रिज में 100 मिलीमीटर, सफदरजंग में 99। तो दिल्ली में भी काफ़ी बरसात कल भी और आज भी हुई है। आजमगढ़ में यहाँ पर 93 दिख रही है। करीपुर में 92, 76 मिलीमीटर बारिश हुई है। चुर्क मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर है देखना पड़ेगा। कोझिकोड में केरल में 74, और कोचीन वेलिंगटन में 71, माना छत्तीसगढ़ में 71 मिलीमीटर, दिल्ली के पाला में 68, डाल्टनगंज झारखंड में 66 मिलीमीटर, और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 61 मिलीमीटर, सतना में 60, 57 गाजीपुर में,
वलपराई में 53, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला है जहां बारिश बहुत कम हो रही थी। वलपराई में 53, 49 मिलीमीटर जयपुर में और महाबलेश्वर में 49। तो जयपुर जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं दिख रही थी, और आपको ध्यान होगा मैंने कल बताया था कि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। और देश भर में जो बारिश की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया था कि इसका रंग बदल जाएगा, बदल चुका है। झारखंड का बदल जाएगा, वो बदल चुका है। बिहार में परिवर्तन नहीं होगा, 42 से नीचे आना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई जगहों पर सामान्य की बारिश दिख रही है। जबकि राजस्थान में 22% दोनों जगहों पर कम है, पूर्वी और पश्चिमी। बिहार में 42, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर कम है, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर बारिश में कमी है। पंजाब में, उत्तर भारत में कमी है। तो ये स्थिति है अभी तक की। और दोस्तों, हवाएं जो कह रही हैं, जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये इंटेंस है और ये अभी कई राज्यों पर अच्छी बरसात देने वाला है, उत्तर भारत में भी और मध्य तथा पूर्वी राज्यों में भी। पूर्वानुमान जो मौसम का है वो नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।